अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए एक इंसान दो किरदार। नीयत में बिगाड़। राजा कई दिन तक बूढ़े मल्लाह की बातों पर सोच विचार करता रहा। आखिर उसके दिल में यह विचार पैदा हुआ कि इंसान की नीयत में बिगाड़ क्यों आ जाता है। इस सवाल के कई जवाब उसके दिमाग में आए, मगर उसे किसी बात पर भी इत्मीनान नहीं हुआ। अतः उसने अपने राज्य के एक आदमी को बुलवाने का आदेश दिया, जो बड़ा ही समझदार और तजुर्बेकार समझा जाता था, और उसकी बुद्धिमानी की दूर दूर तक चर्चा थी। यह आदेश सुनकर सिपाही चारों तरफ ऐसे आदमी की तलाश में फैल गए और आखिरकार ऐसे ही एक आदमी को तलाश कर बादशाह के दरबार में ले आए। राजा ने उससे पूछा, एक आदमी बड़ी ईमानदारी और नेक नीति के साथ जीवन शुरू करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसकी नीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उस बुद्धिमान आदमी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और बोला, सरकार, यह तो आप जानते ही हैं कि हर आदमी के साथ तरह तरह की ज़रूरतें लगी हुई हैं। उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें दुनिया के खालिक मालिक ने हर इंसान के पीछे लगा रखी हैं, जैसे भूख के समय खाने की और प्यास के समय पानी की ज़रूरत, सर्दी गर्मी के कपड़ों की और रहने सहने के लिए मकान की ज़रूरत। ऐसी ही कई ज़रूरतें हैं जिनसे इंसान को जीते जी छुटकारा कभी नहीं मिलता। ये वे ज़रूरतें हैं जिनमें छोटे बड़े, अमीर गरीब, राजा प्रजा सब बराबर हैं। लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी भी हैं जो इन्हीं ज़रूरतों में दिखावा करने से पैदा हुई हैं और वे बड़े लोगों के ही हिस्से में आई हैं। अच्छा व मज़ेदार खाना, बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़े और शानदार हवेलियाँ, भांति भांति के ऐशो आराम के सामान। मतलब यह है कि फितरी ज़रूरतों में ऐसी ज़रूरतें बढ़ा ली गई हैं जो वास्तव में ज़रूरतें नहीं बल्कि दिखावा, हवस, ख्वाहिश और चाह है। इनमें बस वही आदमी पड़ता है जो अपने आप को बड़ा समझता है या दूसरों को जताना चाहता है कि वह कोई बड़ा आदमी है। इसका प्रभाव यह होता है कि नीयत ख़राब हो जाती है और घर की बरकत भी उड़ जाती है। बरकत उड़ जाने पर ज़रूरतों और इच्छाओं में दिन रात बढ़ोतरी होती रहती है और इस बढ़ोतरी की कोई सीमा नहीं रहती। फिर उस बड़े आदमी की देखा देखी छुटभइये भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। नतीजा यह होता है कि वह बड़ा आदमी खुद तो तबाह और बर्बाद होता ही है, दूसरे भी उसके कारण तबाह और बर्बाद होने लगते हैं। फिर आगे उस बुद्धिमान ने कहा, सरकार, मैं इस तरह की अनेक घटनाएं जानता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक ऐसी घटना सुनाऊं जिसमें हम सबके लिए बड़ी नसीहतें हैं। राजा ने कहा, हाँ ज़रूर सुनाओ, मैंने इसीलिए तुमको यहाँ बुलाया है। तब उस आदमी ने कहा, हुजूर, मैंने आपसे इजाज़त इसलिए ली है कि मैं जो किस्सा सुनाऊंगा वह एक राजा का ही है। किताबों में मैंने इसी प्रकार लिखा पाया है कि किसी समय की बात है, एक बादशाह जंगल में शिकार को गया। वहाँ उसने एक हिरन देखा। राजा ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा दिया। आगे आगे हिरन दौड़ता रहा और पीछे पीछे राजा अपना घोड़ा दौड़ाता रहा, यहाँ तक कि राजा अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरन एक जगह जाकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। राजा ने अपना घोड़ा इधर उधर बहुत दौड़ाया, मगर हिरन कहीं नज़र नहीं आया। राजा काफ़ी थक चुका था। जब वह हिरन से निराश हो गया तो आराम के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। उसे एक हरा भरा बाग नज़र आया। वह बाग में चला गया और उसके रखवाले से बोला, भाई, मैं मुसाफिर हूँ, अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे अपना मेहमान समझो और कुछ खाने पीने के लिए दो। इतना कहकर वह बुद्धिमान आदमी ज़रा देर के लिए रुका, फिर बोला, हुजूर,
एक वह ज़माना था कि यदि किसी के घर कोई मेहमान आ जाता तो मैं बहुत खुश होता और जो कुछ खाने पीने के लिए अच्छे से अच्छा बन पड़ता मेहमान के सामने पेश कर देता और जितना ज़्यादा हो सकता उसकी सेवा करता। लेकिन आज हमारी हालत यह है कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है तो उसको खिलाने पिलाने के ख्याल से घर भर का माथा सिकुड़ जाता है। फिर यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेहमान को चलता कर दें, और जब से यह चाय चली है तो आदमी सोचता है कि मेहमान को बस एक प्याला चाय पिलाकर ही चलता कर दिया जाए। सोचने की बात है कि इस ज़माने में दो दिलों में कैसे प्रेम भावना पैदा हो सकती है। राजा बोला, तुम ठीक ही कहते हो, अगर यह बताओ कि मगर यह बताओ कि आगे क्या हुआ। तो उस आदमी ने यूँ कहना शुरू किया। बाग का माली एक मेहमान को अपने बाग में देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। झट उसके लिए बिस्तर बिछाया और उसको आराम से बिठाया। फिर उसके घोड़े को एक तरफ ले जाकर साए में बांधा और उसके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। इसके बाद तुरंत एक पका हुआ अनार तोड़ा और प्याले में उसका रस निचोड़ा। अनार इतना अच्छा था कि एक ही अनार के रस से प्याला पूरा भर गया। फिर उसने यह प्याला मेहमान को पेश किया। अनार का रस बहुत ही मीठा और खुशबूदार था। उस रस को पीकर राजा का दिल खुश हो गया। माली ने एक अनार और तोड़ा, उसके रस से भी प्याला भर गया। राजा ने उसे भी पी लिया। अब उसका पेट भर गया। फिर वह आराम से लेट गया और लेटे लेटे सोचने लगा, इस माली की आमदनी का क्या कहना। वह अंदाज़ा लगाने लगा कि बाग कितना बड़ा है, उसमें कितने फल होंगे और इनसे कितने प्याले रस निकलेगा, फिर उसके कितने पैसे मिलेंगे। फिर राजा के दिल में यह विचार आया कि इसकी आमदनी में से उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। अतः उसने सोचा कि इस बाग पर भारी टैक्स लगाया जाए। राजा सोचते सोचते सो गया। सोकर उठा तो उसे प्यास लगी। उसने माली से कहा, भाई प्यास लगी है, एक प्याला अनार का रस और पिलाओ। माली खुशी खुशी उठा। उसने प्याला लिया और एक बड़ा सा अनार तोड़ा। अब जो वह उसका रस निचोड़ने लगा तो बिल्कुल ज़रा सा निकला। उसने दूसरा फल तोड़ा, उसमें से भी ज़रा सा रस निकला। वह एक के बाद एक अनार तोड़ता रहा और निचोड़ता रहा, मगर प्याला न भरा। 15-20 फलों से जो रस निकला था उसे मेहमान को पेश कर दिया। राजा ने चखा तो ना वैसी मिठास थी और ना खुशबू न स्वाद। राजा सख्त हैरान कि आखिर यह मामला क्या है। राजा ने माली से पूछा कि भाई यह क्या मामला है कि पहले तो एक ही फल में प्याला भर गया और रस भी बड़ा मज़ेदार था, मगर अब जो फल तुमने तोड़ा वह अंदर से सूखा निकला। माली खुद गहरी सोच में पड़ा हुआ था। उसने मेहमान की तरफ ध्यान से देखा और बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ के हाकिम हैं और आपके मन में कुछ खोट आ गया है। शायद मेरे बाग पर टैक्स लगाने का इरादा है। माली का जवाब सुनकर राजा बहुत अचंभे में पड़ गया। वह सोचने लगा कि दिल की बात तो बस खुदा ही जानता है। इस माली ने कैसे समझ लिया कि उसका इरादा क्या है। उसने माली से कहा, हाँ भाई, तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे मन में टैक्स लगाने वाली बात भी थी, लेकिन यह बताओ कि तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं कोई हाकिम हूँ, और तुमको मेरे दिल की बात का पता कैसे चला। माली ने कहा, हुजूर, जान बख्शी हो तो अर्ज़ करूँ। सच्ची बात यह है कि आपके आने पर पहली बार जब मैंने अनार तोड़ा था उस समय तक आपकी नीयत बिल्कुल ठीक थी। उसकी बरकत से एक ही अनार के रस में प्याला भर गया और रस भी मज़ेदार निकला। अब जब आपकी नीयत में बिगाड़ आ गया तो सारी बरकत उठ गई और 15-20 अनारों से भी प्याला बस आधा ही रहा, और वह भी रस बिल्कुल स्वादहीन। तो मुझे बड़े बूढ़ों की कही हुई यह बात याद आ गई कि राजा की नीयत ठीक होती है तो राज्य की हर चीज़ में बरकत होती है, और जब राजा की नीयत में बिगाड़ पैदा होता है तो सारे देश की बरकत उठ जाती है। इसलिए जब मैंने अनारों में रस ना पाया तो समझ गया कि हो ना हो मेरा मेहमान हाकिम है।
और उसकी नियत में खराबी के कारण ही अनारों की बरकत जाती रही। यह सुनकर राजा दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने टैक्स लगाने का इरादा छोड़ दिया और माली से कहा, अच्छा अब जाओ एक अनार का रस निचोड़ो। माली ने एक अनार का रस जो निचोड़ा तो फिर प्याला भर गया। यह देखकर राजा को यह यकीन आ गया कि सचमुच राजा जैसा होगा वैसा ही असर उसके राज की हर चीज़ पर पड़ेगा। राजा जितना नेक होगा उतनी ही हर चीज़ में बरकत होगी, और अगर उसकी नीयत ख़राब होगी तो हर चीज़ में से बरकत उठ जाएगी। इतना किस्सा सुनाकर उस बुद्धिमान आदमी ने फिर दम लिया। उसके बाद कहने लगा, हुजूर देखा आपने, बादशाहों और राजाओं की बड़ी बड़ी ज़रूरतें होती हैं तो उनकी हवस भी टैक्स पर टैक्स वसूल करने भी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि प्रजा पिसती चली जाती है, लेकिन वह जो किसी ने कहा है, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बिल्कुल सच कहा है। और ऐसे वही लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा जताने के लिए दुनिया भर का सामान जुटाते रहते हैं और जिनके साथ दिखावा भी बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद भी समझते हैं कि अभी उनके पास फला और फला सामान कम है। हुजूर यह बात कौन नहीं जानता कि ज़रूरत इंसान के दिल में चाह पैदा करती है। ज़रूरत में दिखावे से काम लेने से चाह, इच्छा, कामना और हवस में ज़्यादती पैदा होती है और यही हवस दूसरों पर जुल्म ढाती फिरती है। आज हम अपने चारों तरफ जो जुल्म देख रहे हैं यह हाकिमों के हवस का ही नतीजा है। हमारे बुज़ुर्गों ने ठीक ही कहा है, यदि आराम से रहना चाहते हो तो अपनी ज़रूरतें कम करो। ज़रूरतों को कम करोगे तो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की इच्छाएं भी कम होंगी। कम से कम इच्छा पैदा होगी तो नीयत पर भी कम से कम असर पड़ेगा और उसको काबू में करना आसान होगा, और यदि नीयत पर काबू ना रहा तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। वह बुद्धिमान आदमी इस किस्से द्वारा यह नसीहत करके खामोश हो गया। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसको इनाम में कुछ देना चाहा तो वह आदमी ने कहा, हुजूर मेरे खुदा ने मुझे काफ़ी दे रखा है। मेरी राय है कि आप जो रकम मुझे देना चाहते हैं वह गरीबों में बांट दें और उनकी दुआएं लें। यह सुनकर राजा भी ज़्यादा खुश हुआ, उस बुद्धिमान को बड़े सम्मान के साथ विदा किया और उसकी बातों पर विचार करने लगा। आगे की स्टोरी अगली वीडियो में पेश की जाएगी। जज़ाकल्लाह।